नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यह पूरा संसार शब्द से ही चल रहा है और यह संसार में जो अच्छा या बुरा कर्म हो रहा है यह भी शब्द की माया जाल है, शब्द की ही जाल है। तो हम शब्द की माया जाल को समझते ही नहीं है। हमारे धर्म गुरुओं भी शब्द की माया जाल में फंसे हुए हैं। तो तुम किसी भी प्रकार के शब्दकोश इकट्ठा कर लो, चाहे ग्रंथ का हो, चाहे गीता का हो, चाहे वेद उपनिषद का हो, विज्ञान गणित और इतिहास का हो, तो तुम जैसा चाहोगे वैसा शब्दकोश आपको मिल जाएगा, क्योंकि शब्दकोश की प्राप्ति आसान है। तो हम जिसने धर्म ग्रंथों का शब्दकोश इकट्ठा किया है इसको हम ज्ञानी कहते हैं, और जिसने विज्ञान इतिहास का शब्दकोश इकट्ठा किया है इसे हम ज्ञानी नहीं कहते हैं, इसे हम धार्मिक नहीं कहते हैं, और ग्रंथों के शब्दकोश वाले को हम सम्मान करते हैं, इसका चरण स्पर्श करते हैं, इनका जुलूस निकालते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि हम शब्दों की माया जाल को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि चाहे ग्रंथ का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, कि इतिहास का ज्ञान हो, कि किसी फिल्मों की स्टोरी का ज्ञान हो, चाहे तुम भजन गाते हो, गीत गाते हो या कव्वाली गाते हो, तो यह सब शब्दों की ही माया जाल है। क्योंकि जहाँ शब्द है वहाँ तर्क, विवाद, संशय, राग द्वेष और द्वैत भाव और बाहरी संशोधन है। मतलब हर शब्द हमको नकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का विरोध चलता है, और आज कहीं जगह पे मुस्लिम हिंदुओं का मंदिरों को नफरत करते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, और आज हिंदू भी मुस्लिम का विरोध करते हैं, मुस्लिम की मस्जिदों से नफरत करते हैं, मुस्लिम से नफरत करते हैं। तो कई बार कोमवाद रमखान हो जाता है, मंदिर मस्जिद की तोड़फोड़ भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाता है। तो यह कोमवाद, यह द्वैत भाव, यह द्वेष भाव आया कहाँ से? हिंदुओं के जो धर्म गुरु है वह धर्म को तो जानता ही नहीं है, न मुस्लिम के धर्म गुरु
धर्म को जानता है, मगर दोनों के पास शब्दकोश का ज्ञान है। दोनों ही शब्द की माया जाल में फंसे हुए होता है। शब्द कभी हृदय तक पहुँच नहीं सकता है। शब्द हृदय को पवित्र नहीं कर सकता है, क्योंकि हृदय को पवित्र करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। और जितने लोग बाहर से और भीतर से ज़्यादा मौन रहता है, इतना ही वह राग द्वैत भाव से छूट जाता है। तो फिर इसके हृदय में दया, करुणा, मैत्री भाव, कल्याण और आनंद का जन्म होता है। मगर जो लोग शब्दों की माया जाल में फंस गए, तो पहले तो इसको शब्द का अहंकार उत्पन्न होता है। फिर मैं ज्ञानी हूँ, मैं कुछ हो गया हूँ, मैं धार्मिक हूँ, और वही बेहोशी में से राग द्वेष का जन्म होता है, द्वैत भाव का जन्म होता है। फिर नकारात्मक सोच होती है, और वही नकारात्मक सोच में से मैं और मेरा का जन्म होता है। तो आज हम देखते हैं कि जो धर्म गुरुओं शब्दों की माया जाल में फंसे हुए हैं, वह खुद की शब्दों की कटारी से धर्म को काट रहे हैं। वह ही धर्म गुरुओं लोगों को द्वैत भाव का जहर पिला रहा है, और वह द्वैत भाव ने हिंदू मुस्लिम को विरोध की लाइन में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, वही द्वैत भाव ने एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय का विरोधी भी बना दिया है, और वही शब्दों की माया जाल से आज धर्म को मार दिया है। क्योंकि धर्म न हिंदू है, धर्म न मुस्लिम है, धर्म न सिख है, धर्म न ईसाई है। जैसे अग्नि एक ही होती है, तो इसके चाहे इसको हिंदू जलाइए, चाहे इस अग्नि को मुस्लिम जलाइए, चाहे इस अग्नि को सिख जलाइए कि कोई दूसरा और जलाइए, तो वैसे ही सबके भीतर एक ही मालिक बैठा हुआ है। तो कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, सबका एक ही बाप है, और हम सब एक ही बाप के संतान है। तो एक दूसरे के साथ राग द्वेष और द्वैत भाव कैसा? मगर धर्म गुरु यह नहीं कह सकता है, क्योंकि वह हृदय से नहीं बोल रहे हैं, वह हृदय तक नहीं पहुंच पाए हैं। वह सिर्फ शब्द की माया जाल से बोल रहे हैं।
और वही शब्द की माया जाल ने आज धर्म का बंटवारा कर दिया है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।